हेलो दोस्तों, टैक्सेस इन बायोलॉजी में स्वागत है सबका। शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनल विच टेक पार्ट इन फोटो रेस्पिरेशन आर। द ऑर्गेनल विच टेक पार्ट इन फोटो रेस्पिरेशन आर। ऑप्शन ए में देखिए क्या क्या ऑर्गेनल्स दिया हुआ है जो फोटो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। ऑप्शन बी में है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। ऑप्शन सी में है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड परऑक्सीजोम। और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड परऑक्सीजोम। जल्दी से बताइए। द ऑर्गेनल्स विच टेक पार्ट इन फोटो रेस्पिरेशन आर। ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीजोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, परऑक्सीजोम। जल्दी से बताइए सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड परऑक्सीजोम। तो आपको पता है कि फोटो रेस्पिरेशन में जो ऑर्गेनल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो ये तीन सेल ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और परऑक्सीजोम। फोटो रेस्पिरेशन की बात करें तो फोटो रेस्पिरेशन इज द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लाइट फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक इंटरमीडिएट विदाउट रिलीजिंग एनर्जी। तो फोटो रेस्पिरेशन हम लोग देखते हैं वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन का अपटेक किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक इंटरमीडिएट्स। बट इन दिस प्रोसेस देर इज नो रिलीज ऑफ एनर्जी, है ना। दैट मीन्स कि लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो याद रखें कि इसमें जो तीन सेल ऑर्गेनल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और परऑक्सीजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द स्टोमाटा इन कैम प्लांट्स ओपन ड्यूरिंग। द स्टोमाटा इन कैम प्लांट्स ओपन ड्यूरिंग। ऑप्शन ए डे, ऑप्शन बी नाइट, ऑप्शन सी बोथ डे एंड नाइट एंड ऑप्शन डी ऑलवेज क्लोज्ड। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। द स्टोमाटा इन कैम प्लांट्स ओपन ड्यूरिंग डे, नाइट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी ऑलवेज क्लोज्ड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नाइट। तो आप देखेंगे कि स्टोमाटा जो होता है कैम प्लांट्स, कैम का मतलब क्या होता है, दैट इज क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म ये खासकर एक स्पेशल फैमिलीज के पौधों में देखा गया है, दैट इज क्रैसुलेसी फैमिली। और देखा गया है कि स्पेशली इसमें आने वाले वैसे पौधे होते हैं जो सक्यूलेंट्स होते हैं एंड जो बहुत ही सेमी एरिड कंडीशंस में यानी लो वाटर कंडीशंस में जनरली ग्रो करते हैं और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं इन डार्क। सो स्टोमाटा इन कैम प्लांट्स ओपन ड्यूरिंग नाइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा जा रहा है हम लोगों से। यूट्रीन एंडोमेट्रियम, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम होता है, इपिथेलियल ग्लैंड्स एंड कनेक्टिव टिश्यू आर ब्रोकन इन मेंस्ट्रुअल फेज। दिस इज ड्यू टू, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। यूट्रीन एंडोमेट्रियम, epithelial glands and connective tissue are broken in menstrual phase. This is due to option A over secretion of FSH, lack of estrogen, lack of progesterone, over production of progesterone. जल्दी से बताइए। यूट्रीन एंडोमेट्रियम, epithelial glands and connective tissues are broken in menstrual phase. menstrual phase में ये सभी ब्रेक कर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। ओवर सिक्रीशन ऑफ FSH की वजह से, लैक ऑफ एस्ट्रोजन, लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। आपको ये पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन अकर ड्यू टू लैक ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, मेनली लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। So all these events during menstrual phase occurs due to lack of progesterone. Next, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही आसान है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन डेफिशिएंट सॉइल। आपको बताना है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट किस तरह के डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करता है। सोडियम, नाइट्रोजन,
कार्बन, ऑक्सीजन। यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट आपको किस सॉइल में मिलेगा जहां किसकी कमी होगी, सोडियम की, नाइट्रोजन की, कार्बन की या ऑक्सीजन की। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। ये भी बहुत आसान है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन डेफिशिएंट सॉइल, सोडियम, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नाइट्रोजन। याद रखें, इंसेक्टिवोरस प्लांट उसी सॉइल में ग्रो करता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है, तो आप देखते हो इंसेक्ट्स को खाया जाता है, इंसेक्ट्स कैप्चर्ड करता है ताकि इंसेक्ट से प्रोटीन मिल सके, और प्रोटीन में अमीनो एसिड जहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एन एंजियोस्पर्मिक लीफ कैरीज, जरा देखिए यहाँ पर एंजियोस्पर्मिक लीफ है, कैरीज 16 क्रोमोसोम्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इट्स एंडोस्पर्म विल बी। तो लीफ में अगर 16 क्रोमोसोम है किसी एंजियोस्पर्मिक के, तो आपको बताना है कि उसके एंडोस्पर्म में कितना क्रोमोसोम होगा। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 8। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब। ये बहुत आसान है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 8। लीफ में है 16 क्रोमोसोम्स, तो एंडोस्पर्म में कितना क्रोमोसोम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 24। अब आप सोच रहे होंगे ये 24 कैसे आया। तो लीफ है, लीफ आप जान रहे हो दैट इज डिप्लॉयड, है ना। और एंडोस्पर्म क्या होता है, तो एंडोस्पर्म आपको पता है कि ये ट्रिपल फ्यूजन के दौरान बनता है, और एंडोस्पर्म की प्लॉइडी होती है ट्रिप्लॉइड। तो आप जान रहे हो कि एन का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, लीफ में चूंकि 16 है तो एन का वैल्यू क्या आ गया 8। तो आप जान रहे हो 3n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, 3 इंटू 8 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है। इन मोलस्का द ऑस्फेरेडियम हैज फंक्शन ऑफ। ऑस्फेरेडियम का क्या फंक्शन है, मोलस्कन्स में पाया जाने वाला ये स्पेशल ऑस्फेरेडियम का क्या फंक्शन होता है। ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन में मदद करता है, ऑप्शन बी रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी टेस्टिंग फिजिकल एंड केमिकल क्वालिटीज ऑफ फूड, ऑप्शन डी एक्सक्रीशन। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इन मोलस्का द ऑस्फेरेडियम हैज फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, टेस्टिंग फिजिकल एंड केमिकल क्वालिटीज ऑफ फूड, और डी एक्सक्रीशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेस्टिंग फिजिकल एंड केमिकल क्वालिटीज ऑफ फूड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप देखेंगे कि ऑस्फेरेडियम हैज कीमोरिसेप्टर्स व्हिच हेल्प इन टेस्टिंग फिजिकल एंड केमिकल क्वालिटीज ऑफ फूड। ओके, रिप्रोडक्शन तो आप जान ही रहे हो बच्चों कि मोलस्कन्स में जनरली हम लोग क्या देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रेस्पिरेशन जो है वो गिल से होता है, और एक्सक्रीशन अगर हम लोग मोलस्कन्स में देखते हैं तो आप देखोगे कि एक्सक्रीशन पेयर ऑफ किडनी हो सकता है या फिर ऑर्गन ऑफ बोजानस। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और 7 पूछा जा रहा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूम्यूलिन जिसे कहा जाता है, वॉज लॉन्च्ड बाय अमेरिकन ड्रग कंपनी ऑन 5th July 1998, 5th July 1983, 5th July 1973, 5th July 1993। तो आपको बताना है कि ह्यूमन इंसुलिन जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोसेस से प्रिपेयर किया गया था बाय एन अमेरिकन कंपनी दैट इज एली लिली। तो आपको बताना है कि ये कब किया गया था। 5th July 1998, 5th July 1983, 5th July 1973, 5th July 1993। जल्दी बताइए। तो आप देखेंगे एनसीईआरटी में इसका केवल ईयर दिया हुआ है, हालांकि चारों ऑप्शन में 5th जुलाई इज कॉमन, तो आप डेट के साथ भी इसको लर्न रख ले सकते हैं। जल्दी से बताइए ईयर, किस ईयर को ये लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5th जुलाई 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ऑर्गन्स विच डिफर इन ओरिजिन बट परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर। Organs which differ in origin but performing similar functions are option A analogous, option B homologous, option C vestigial और option D atavism। जल्दी बताइए इसका सही जवाब। ये भी बहुत आसान है। Organs which differ in origin but performing similar function, yes, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A, that is analogous, analogous organ।
क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन सेंट्रोमियर is present at one end, the chromosome is. When centromere is present at one end, the chromosome is option A metacentric, option B eccentric, option C telocentric, option D epocentric. जल्दी से बताइए इसका सही जवाब. When centromere is present at one end, the chromosome is metacentric, eccentric, telocentric और epocentric. तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी टीलोसेंट्रिक. टीलो वर्ड का मतलब ही होता है एंड, है ना. तो आप क्या देखेंगे, इसका जवाब क्या होगा, टीलोसेंट्रिक. लास्ट आ जाते हैं. गोबर गैस या जिसे हम लोग बायोगैस कहते हैं, कंटेन्स मेनली मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा. ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए. गोबर गैस कंटेन्स मेनली मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो बच्चों आज का ये 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट यहीं पर ख़त्म होता है. कल फिर से मिलते हैं हम लोग नए प्रैक्टिस सेट के साथ. तब तक आप रिवाइज करिए और जो जो क्वेश्चंस आपके गलत होते गए हैं वो आप पढ़िए और जितने भी मार्क्स आए ईमानदारी से मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं. थैंक यू.